गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 6 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने रीडर में हमने कितने चैप्टर कर लिए? 8 चैप्टर कर लिए। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का पोर्शन, और जिसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है धातु। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे धातु रूप। धातु रूप। तो देखो, पहले तो आपको समझना है, ध्यान यहाँ बोर्ड की तरफ होना चाहिए। पहले तो आपको समझना है, जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछोगे। ओके, यस या नो? यस मैम। अब देखो, हम पढ़ेंगे धातु। धातु का मतलब होता है क्या? क्रिया। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया, यानी किसी काम का करना। तो यहाँ पर देखो, हम करेंगे धातु। पहले तो हम लिखेंगे धातु का मतलब कौन कौन सी धातु है और उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि आप 6th क्लास में, अभी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो अभी इतना आपको पता नहीं है। तो बेटा आप ध्यान से समझिएगा। तो देखो, धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोना, कूदना, खेलना, पचना, है ना, गिरना, उठना, रुकना, ये सब क्या है? क्रियाएं है ना। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे और उसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस, काल पढ़ते हो ना, उसी तरह इसमें भी काल होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो प्रेजेंट टेंस, है ना, तो जिसको कहते हैं वर्तमान काल। तो इसी तरह है, ये हो गया इसके धातु रूप चलते, जैसे लट लकार के, लोट लकार के, लिट लकार के, लंग लकार के, विधि लिंग लकार के, है ना। तो आप बोलिए एक बार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। तो इस प्रकार आप बोल के एक बार मतलब अभ्यास कीजिएगा कि हमें बोलना अच्छे से आता है क्या। जैसे लट लकार को, लंग लकार, जैसे लंग लकार को, ये जैसे लंग लकार है ना, कुछ इसको अड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो ये अड़ा नहीं है, क्या है? न है। किसको बोलेंगे? ये नासिक वर्ण है, इसको मतलब जो नाक से बोला जाएगा, तो इसका उच्चारण होगा क्या? न उच्चारण होगा इसका। अब देखो, आपको मैं धातु लिखा रही हूं और उस धातु के आपको अर्थ भी करने हैं। पहले तो लिखो आप यहाँ पर धातु, यानी अपने यहाँ कौन कौन सी धातु है और उसके अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पठ धातु, है ना। तो ये हो गई पठ। पठ यानी क्या होता है? पढ़ना। पठ यानी क्या होता है? पढ़ना। उसके बाद में धातु होती है लिख। लिख यानी क्या होता है? लिखना। क्या होता है? लिखना। फिर होती है क्रीड। क्रीड यानी क्या होता है? खेलना। क्या होता है? खेलना। अब यहाँ पर मूल रूप तो है गम धातु, और इसका एक और रूप है गच्छ धातु। गम गच्छ, इसका मतलब क्या होता है? जाना। मूल धातु होती है पश्य धातु, और इसका दूसरा रूप चलता है दृश्य। दृश्य, इसका मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। अब होता है धाव। धाव, धाव यानी क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना। अब होता है हंस। हंस यानी क्या होता है? हंसना।
हंसना। अब आगे है रुद्ध। रुद्ध यानी क्या होता है? रोना। पत। पत यानी होता है गिरना। क्री। क्री यानी होता है करना। क्री यानी करना। पत यानी गिरना। पच यानी पचना। पच यानी पचना। वद यानी बोलना। वद यानी बोलना। वद यानी बोलना। ठीक है, इसी तरह है ये अपनी, ये जो धातु है इनको लिख लो एक बार बेटा। लिख लो। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल दे रही हूँ, आप लिखो। लिख लिया क्या? मैम लिख रहे हैं। हो गया? हो गया? नो मैम होने वाला है। अब देखो, हम पढ़ेंगे यहाँ पर धातु, जैसे हम पढ़ेंगे तो ये तो हो गई धातु। अब मैं आपको पहले ये पूछूं कि इसमें लकार होते हैं, लकार आपके मतलब वैसे तो बहुत सारे लकार होते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाएगा। आपको 5 लकार याद करने पड़ेंगे, ठीक है? और वो लकार कौन से हैं? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, ठीक है? अब देखो, आप क्वेश्चन लिखो कि पुरुष कितने होते हैं। लिखो प्रश्न नंबर 1, पुरुष मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो रही है। पुरुष कितने होते हैं? कितने होते हैं? पुरुष 3 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं हम साथ में लिख लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार संस्कृत में पुरुष कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखो वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो,
संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वचन कितने होते हैं लिखो। तो वचन कितने होते हैं? उत्तर 3। लिखो 3। तो यहाँ पर लिखोगे 3। वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन, 2 वचन, द्विवचन, 2 वचन नहीं बेटा, द्विवचन और बहुवचन। और बहुवचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं लिखो। कितने प्रकार के होते हैं? लिखो उत्तर में। लिंग 3 प्रकार के होते हैं। में लिंग के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, यहां लिख लो। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, और तीसरा है कौन सा? नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बेटा नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा मैम। अब यस मैम। वेरी गुड, करो बेटा, लिख लो। हो गए ना? अब आगे चलते हैं।
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक बार समझने से आपके अच्छे से समझ में आएगा और आप ये कहोगे, क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ रहे हो धातु, आपको पता ही नहीं कि धातु होती क्या है ना। तो ध्यान से देखिएगा और जो बात नहीं समझ में आए वो आप यहीं पर ही पूछिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे धातु, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूं पठ धातु। सबसे पहले हमने कौन सी धातु पढ़ी थी? पठ। पठ यानी क्या होता है? पढ़ना। पठ यानी पढ़ना। ओके, अब हम लिखेंगे लट लकार। लट लकार और वर्तमान काल। लट लकार को कौन सा काल बोलोगे? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पता है वर्तमान काल कौन सा होता है? जैसे अब हम जो प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हैं वो कौन सा काल है? वर्तमान काल। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ते हो, है ना। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सारे क्या है? वर्तमान काल में ही आते हैं। अब पठ यानी पढ़ना और ये होता है लट लकार, वर्तमान काल का रूप होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वचन। यहाँ पर तो हम लिखेंगे पुरुष। पुरुष हमने पढ़े थे ना, ये तो हो गया पुरुष, ठीक है, ये हो गया पुरुष। अब हमने वचन कितने पढ़े थे? जल्दी बताओ। 3। पहला कौन सा है? एक वचन। दूसरा कौन सा है? द्विवचन। द्विवचन क्या बोलोगे? द्विवचन। और तीसरा कौन सा होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहां हम पुरुष कितने पढ़े थे? 3। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में लिखना है। पुरुष कितने बताए मैंने? 3। कौन कौन से? पुरुष देखो बेटा कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष। दूसरा कौन सा होगा? मध्यम पुरुष, यानी बीच में पुरुष 3 होते, बीच वाला क्या कहोगे? मध्यम पुरुष। ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे ना, इसका मतलब पुरुष होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में कौन सा है? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, ठीक है। ये हो गई अपने पुरुष, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तो देखो शॉर्ट तरीका बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा पठ, ओके। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पठ। क्या लिखेंगे? पठ। पठ है नहीं, पठ, क्योंकि इसमें क्या है? स्वर नहीं है, इसलिए ये ठ क्या है? आधा है। तो ये हो गया पठ, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सभी में क्या करेंगे? पठ करेंगे। क्या करेंगे? पठ करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे? पठ करेंगे। पठ हो गया, पठ हो गया। समझना है पहले आपको, लिखने के लिए बोलूं तब आपको नोट करना है, ओके। अब देखो इसमें प्रत्यय आप जानते हो क्या होते हैं? यानी ये धातु के बाद में लग के जो प्रत्यय लगते हैं और वो प्रत्यय लगकर मतलब अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं?
प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में पढ़ते आए हो ना, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय यानी शब्द के बाद में लगकर जो अर्थ में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें हम लट लकार के प्रत्यय हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अति, अति, अतः, जोड़ देंगे, इसमें हमें जोड़ना है ना, अति, अतः, और यहाँ पर करेंगे हम अंति। क्या करेंगे? अंति। अब यहाँ पर हो जाएगा असी, असी, अथः, असी, अथः, अथ। क्या हो जाएगा? असी, अथः, अथ। अब इसमें आ जाएगा आमी, आमी, आमी। यहाँ पर आ जाएगा आवह, आवह, और यहाँ पर आ जाएगा आमह। ओके, अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये हलंत है, इसका मतलब था ये आधा है, सामने क्या है? स्वर है, स्वर है ना, स्वर। यानी ये Yes, स्वर ma'am. में व्यंजन में स्वर मिलेगा तभी ये ठ है, ये पूरा बनेगा। तब इसमें ए का आगम हो जाएगा तो हम बोलेंगे ठ। ए आ रहा है ना लास्ट में। अब ये क्या है? ठ। Yes, ma'am. क्या है? ठ। ठ। इसमें इसको मिला दिया तो ये पूरा ठ बन गया। बना के नहीं बना? बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है? पै बचा है। ये जी लिखो दिया पै। अब ए में ए है, ये ठ में प्रवेश कर गया, मिल गया, इसके बिना ये अधूरा है। ए कह रहा है कि मैं, मेरे बिना तू अधूरा है, तो मैं तेरे साथ में मिल जाता हूं तो आप एक मतलब मजबूत बन जाओगे, अभी आप कमजोर हो। तो ए मिल गया तो ये क्या बन गया? पूरा ठ बन गया ना बेटा, पूरा ठ बन गया। ओके, अब लास्ट में क्या बचा है? ती बचा है, तो क्या बन गया? पठती। क्या बन गया? पठती। क्या बोलोगे? पठती, है ना। अब ऐसे ही इसमें ए मिल गया तो ये भी क्या बन गया? क्या बन गया बताओ जरा? पै है ना, ये हो गया पै। पठत। आगे क्या लिखूं? है। आगे क्या लिखूं बेटा? पै नहीं है ये विसर्ग है। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अब इसका उच्चारण क्या होता है होता है। क्या होता है होता है। तो क्या लिखोगे? उच्चारण करो, क्या बोलोगे उसको? पठतः। पठतः। वेरी गुड। पठती, पठतः। क्या बोलोगे? पठतः। अब यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा, इस थ को ए है ये पूरा कर रहा है तो ये हो गया पै, यहाँ बच गया ठ, आगे बच गया ंती। क्या बच गया? ंती। तो ये क्या बन गया? उच्चारण करो। पठन्ति। पठन्ति। वेरी गुड। अब पढ़ो, देखो, पठती, पठतः, पठन्ति। उच्चारण करो। पठति, पठन्तः, पठन्ति। तो बेटा पठती, पठतः, पठन्ति। अब देखो, अब इसी तरह इस ए में है वो मिल जाएगा, या ठ में ए मिल जाएगा, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा पैठसी। क्या बन जाएगा? पठसी। क्या हो जाएगा? पठसी। अब ये हो पठसी। जाएगा, क्या हो जाएगा? पठत है। क्या हो पठः। जाएगा? पठतः। पठत तः। है। अब ये हो जाएगा, पठतः। अब ये वापस से पठत। क्या हो जाएगा? पठन्त। पठसी, पठथ है, पठथ है। अब ये देखो है, इसमें आ मिल जाएगा और इसमें ए मिला था तो ये ठ ही रहा। अब इसमें आ स्वर पढ़े है ना, ये ऐसे, ये तो ए आ की मात्रा है, ये ई की है,
ये ई छोटी की है, ये बड़ी की, ऐसे मात्रा पड़ी है ना। अब यहाँ पर आ की मात्रा है, ये आ मिल जाएगा तो ठ में आ मिल गया तो क्या बन गया, ठा बन गया। तो क्या हो जाएगा ये, पठामी। क्या हो जाएगा, पठामी। पठामी। वेरी गुड। अब ये आ है, अब इसमें ये मिल गया तो क्या बन गया ये, बोलो बेटा, पठावह है। क्या हो गया, पठावह। पठावह है। अब इसी तरह आगे है, इसमें भी ठ में आ मिला तो क्या हो गया ये, पठामह है। क्या हो गया, पठामह। पठामह। समझ में आया क्या बेटा, है एक बार यस उच्चारण मैम। करो, पठती पठतः पठती पठन्ति, पठतः पठन्ति पठती पठतः पठन्ति, पठती पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ, पठसि पठतः पठथ पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावह पठामह। पठामि पठावह पठाह। वेरी गुड, याद हो गए ना। अब इसी यस तरह मैम। अब देखो, मैं आपको एक बार, अब आपको खुद को करना है। जैसे मैंने धातु, खूब सारी धातु लिखवाई थी, आपको लिखवाई थी ना। अब वैसे ही इस, जैसे हमने पठ धातु रखी है, यहाँ पर रखी है ना। अब आपको कौन सी धातु रखनी है, यहाँ पर जैसे आपने उस पठ के बाद में कौन सी लिखवाई थी, लिख लिखवाई थी ना। अच्छा, यहाँ पर लिख रख दो, आगे अति आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिख में अति लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पठ की लिख रख दिया तो क्या हो जाएगा, लिखती। क्या हो जाएगा, लिखती। लिखती लिखता लिखती है लिखंती, लिखती। लिखसी लिखता है लिखथ, लिखामी लिखावह लिखावह। इजी है ना, वेरी गुड, समझ यस में आया। मैम। इसी तरह आप देखो, आपको मैंने जितनी भी धातु लिखवाई है उन सबको आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखो आ गया ना। तो इसी तरह यस मैम। आपको लिख का, और उस लिख के बाद में कौन सी लिखवाई थी, लिख यानी लिखना। थर्ड नंबर पे कौन सी धातु है, क्रीडे। क्रीडे, क्रीड यानी खेलना, ठीक है। तो आज आपको लिख और क्रीड धातु के रूप जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, वैसे ही आपको रफ नोटबुक में करना है। कौन सी नोटबुक में करना है, रफ में करना पर है। नोटबुक में। ओके, रफ नोटबुक में कर लोगे, उसके बाद में आप उसको उच्चारण करना, इससे मैच करना, बिल्कुल करेक्ट है तो आप उसको किसमें करोगे, फिर नोटबुक में करोगे। इसी तरह आप सारी धातु कर सकते हैं। देखो आपको सारी धातु आने लग गई ना। लकार तो एक यस है, मैम। लट लकार में इसी तरह आप इसकी जगह छोटा सा काम करना है आपको, अति अतः अंति, असी अतः अथ, आमी आवह आमय, ये वाले रूप याद करने पड़ेंगे। और उनके आगे आप धातु, चाहे कोई भी धातु रख के आप लट लकार का रूप बना सकते हो। ओके, यस मैम। समझ में आया। प्रैक्टिस करोगे यस ना मैम। बेटा, प्रैक्टिस करना, यस मैम। वेरी गुड। तो अभी से यस लग मैम। जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो आपको लिखा यस दिया, आपको ये सारा नोट करना है। ओके, उसके बाद में एक बार आप इसको रफ में तो ऐसे मैच करके लिखोगे, लेकिन जब फेर में लिखोगे, एक धातु मैंने बताई फेर, सभी धातुओं को ऐसे नहीं लिखना है। अब आपको लिखना है पठती पठता पठंती, ऐसे सीधे रूप लिखना है। यस मैम। कैसे लिखोगे, पठती पठता पठंती पठंती। पठती आपको उच्चारण कर करके लिखना है ताकि आपको बोलना भी आ जाए। यस मैम। ओके मैम स्टूडेंट्स, हमारी स्कूल कब खुलेगी? ओके। अब देखो आपको ये करना है, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे वाली धातु है उसको करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैम हमारी Yes, ma'am. स्कूल कब खुलेगी? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।